आरसीबी ने कल अपना चौथा मैच जीत लिया है और ये जीत एक अच्छी जीत रही क्योंकि हर एक मैच में थाला फारे रीजन होता है, यानी कि चेन्नई का मैच होता है या किसी और का मैच होता है, लेकिन कल के मैच में किंग कोहली फार रीजन हो गया क्योंकि 18 रन से कल आरसीबी मैच जीत गई है। पिछले साल भी मुंबई इंडियंस को इसी तरह आरसीबी ने हराया था और इस बार भी आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है। दरअसल मुंबई इंडियंस ने कल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आरसीबी को बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया। आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग करने आए। फिल सॉल्ट को कल अच्छा स्टार्टअप मिला, उन्होंने 36 गेंदों में 78 रन मार दिए, जो पिछले मैचों में ऐसा स्टार्टअप उनको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कल के मैच में उन्होंने कमाल की पारी खेली, 78 रन बनाए। विराट कोहली स्लो रहे थोड़ा, हालांकि उनकी भी 50 हुई, 38 गेंदों में 50 रन बनाए, यानी कि 131 का स्ट्राइक रेट था उनका, लेकिन एक हैंड पर खड़े थे, तो ये आरसीबी के लिए एक अच्छा था क्योंकि विराट कोहली का क्रीज पर खड़ा होना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे एंड पर जो बैट्समैन होता है उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता और वो खुलकर खेलता है। फिल सॉल्ट के विकेट गिरने के बाद कल पटिकल नहीं आए, रजत पाटीदार आए और क्या बैटिंग किया। मतलब रजत पाटीदार के 11 गेंदों में 44 रन थे, यानी कि 400 से ऊपर स्ट्राइक रेट था। हालांकि फिर 20 गेंदों में उनकी 50 हो पाई, यानी कि 20 गेंदों में 53 रन बनाए, 265 का स्ट्राइक रेट हो गया था। शुरू में 400 से ऊपर था, लेकिन ये 2-3 गेंदें डॉट भी हो गई थी, इस वजह से उनका स्ट्राइक रेट 265 का रहा। फिर भी 20 गेंदों में 53 रन मार दिए। जबरदस्त पारी देखने को मिली कल। शायद ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स से जिस तरह से आरसीबी हारी थी और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से बैटिंग की थी, वो शायद रजत पाटीदार के दिल पे बात लग गई कि यार वैभव की बहुत तारीफ हो रही है, बहुत छक्के चौके मार रहा है, तो कल रजत पाटीदार ने भी उसी अंदाज में मारा, पहले ही गेंद से मारना स्टार्ट कर दिया। कमाल की पारी कल देखने को मिली। इसके बाद टिम डेविड आए, 16 गेंदों में 34 रन उन्होंने भी मार दिए, 212 का स्ट्राइक रेट था। हालांकि कल यार पटिकल को भेजना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से जब स्टार्टअप मिल गया था और सभी बैट्समैन ताबड़तोड़ मार रहे थे, तो फिर जितेश शर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म थे उनको भेजने की क्या जरूरत थी यार। 9 गेंदों में 10 रन बना पाए। अगर यहीं पटिकल होते तो 9 गेंदों में शायद उनके 25 रन होते कम से कम, तो ये और अच्छा रहता आरसीबी के लिए। लेकिन उन्होंने जितेश शर्मा को भेजा और शेपर्ड भी 2 गेंदों पर 2 रन बनाए, इसलिए ओवरऑल पूरा आरसीबी ने जो टोटल किया वो 240 रन का था। हालांकि 240 रन कम नहीं थे, अच्छा स्कोर था, लेकिन वहीं अगर जितेश शर्मा की जगह पटिकल होते तो फिर 250 से ऊपर हो जाता स्कोर। जब आरसीबी की बैटिंग की बात हो गई तो फिर मुंबई इंडियंस के बॉलरों की भी बात करते चलते हैं साथ में, क्योंकि मुंबई इंडियंस बॉलिंग कर रही थी। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करना जरूरी है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, यानी कि गेंदबाजी चुनने का फैसला था। इसका मतलब विकेट जल्दी लेने का उनका भी निर्णय होगा कि टीम को जल्दी ऑल आउट कर देंगे और 200 रन के स्कोर से पहले ही समेट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यार ट्रेंट बोल्ट जब से आरआर को छोड़कर मुंबई इंडियंस में गए हैं, यानी कि ये ट्रेंट बोल्ट की जगह पे तबला बन गए हैं। ऐसे बजाए जा रहे हैं कि भाई साहब कुछ कहो नहीं। मतलब यार जिस प्लेयर का, जिस बॉलर का आरआर में ऐसा दबदबा था कि जैसे पहली गेंद लेकर आते थे तो ऐसा लगता था कि बस पहली गेंद पर विकेट आने वाला है, और कई बार ट्रेंट बोल्ट ने पहली ही गेंद पर विकेट लिया है आरआर की तरफ से जब खेलते थे। अगर पहली गेंद पे नहीं तो पहले ओवर में तो विकेट आना ही आना था। लेकिन मुंबई इंडियंस में जब से गए हैं उनको विकेट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कल भी 4 ओवर में 50 रन दिए, यानी कि इन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। हालांकि एक विकेट मिल गया कल। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 39 रन दिए, एक विकेट इनको भी मिला। जसप्रीत बुमराह भाई साहब का तो खाता ही नहीं खुल रहा है, अपने आप पर वो प्रेशर में है। और उनको कल मैच में थोड़ा देखने को भी मिला कि बुमराह एकदम क्रोधित और अग्रेसिव दिखाई देते, हालांकि किसी सामने वाले प्लेयर के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर,
क्योंकि यार इतना मतलब अच्छा बॉलर जिसका विश्व में दबदबा है, वो यार एक विकेट नहीं निकाल पा रहा है। बुमराह ने कल 4 ओवर में 35 रन दिए, विकेट कल भी नहीं मिला। ये एक बॉलर के लिए और एक अच्छे बॉलर के लिए मतलब परेशानी की तो बात है, क्योंकि एक मैच में कम से कम 1 विकेट 2 विकेट तो मिलना ही चाहिए यार, लेकिन नहीं निकल पा रहे विकेट। होता है, बैड लक कहो या फिर जो भी है, लेकिन बुमराह को विकेट नहीं मिल पा रहे हैं। मिचेल सेंटनर को कल जबरदस्त मार पड़ी, ऐसे लंबे लंबे तौल तौल के छक्का मारे गए, भाई साहब क्या ही बोले। 4 ओवर में 43 रन, हालांकि 1 विकेट लास्ट में मिल गया था इनको। और मार्कंडे साहब, हाँ इनकी तो बात भूल गए, क्योंकि मार्कंडे को ही सबसे ज्यादा मार पड़ी थी कल। 1 ओवर में 22 या 23 रन शायद ऐसे ही थे, पाटीदार ने इनको ही पेला था। तो 2 ओवर में 40 रन, और मार्कंडे को हमेशा मार पड़ती ही है। भाई साहब चोर बॉलर की बात करते हैं नहीं, चोर बॉलर मतलब शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे हैं यार। ये एक ऐसा बॉलर है जिसको 1 विकेट मिलना ही मिलना है, 1 नहीं 2-3 भी मिल जाते हैं। ये यार चोर विकेट है, मतलब विकेट को चुरा लेता है। और इनकी एक और बात बताएं क्या है, ये यार बॉलर मतलब थोड़ा नहीं बोलते हैं डर, इनके अंदर डर रहता है। अगर 1-2 बॉल इनके ऊपर पड़ गई, ठीक ठाक से मार दिया, तो ये बाइट फेंकने लगते हैं। और कल 1 ओवर तो इन्होंने 10 गेंदों का फेंक दिया, यानी कि 4 बाइटें थी, जबकि मार दूसरे बॉलर को पहले पड़ रही थी ज्यादा, लेकिन इन्होंने इतना अपने ऊपर प्रेशर ले लिया कि पहली ही गेंद बाइट फेंक दिया के दूसरे, जब अपना ये दूसरा ओवर लेकर आए। ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, इस वजह से बाइट ज्यादा डाल देते हैं, लेकिन फिर भी विकेट निकाल लेते हैं, तो टीम के लिए अच्छी बात हो जाती है। हालांकि जो सामने वाली टीम होता है, उसका जो बैट्समैन होता है, वो थोड़ा मतलब आउट ऑफ माइंड हो जाता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं रहता है, अपना आपा खो देता है और विकेट उसका गिर जाता है, क्योंकि 1 ओवर में 4 बाइट 5 बाइट बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये था कल मुंबई इंडियंस के बॉलरों का परफॉर्मेंस। तो आइए अब बात करते हैं बैटिंग की, क्योंकि 240 रन का स्कोर चेज करना मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से मुंबई इंडियंस खेल रही है और उनके बैट्समैन के परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। रोहित शर्मा और रिकल्टन ओपनिंग करने आए। रिकल्टन ने अच्छी शुरुआत दे दी थी, 22 गेंदों में 37 रन मार दिए, लेकिन सुयश शर्मा ने उन्हें आउट कर दिया। रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गया, 13 गेंदों में 19 रन बनाए, इसके बाद वो रिटायर हर्ट हो गए। 146 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन रिटायर हर्ट हो गए, तो फिर ये टीम के लिए एक बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि रोहित शर्मा अगर 50 या 60 रन बना देते तो टीम के लिए आसान हो जाता जीतना मैच। सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों में 33 रन बनाए और ये भी आउट हो गए। तिलक वर्मा जो मुंबई इंडियंस के लिए एक परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि पहली बात तो ये वनडे की तरह खेलते हैं, और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो मुंबई इंडियंस के 3 या 4 मैच जो हुए हैं, उनमें किसी भी मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। कल भी 3 गेंदें खेले और 1 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 22 गेंदों में 40 रन बना कर गए। अच्छे खेले थे हार्दिक पांड्या कल, 1 विकेट भी निकाला और 40 रन भी बना दिए। कैप्टेंसी पारी थी हालांकि, क्योंकि 40 रन आईपीएल के लिहाज से और T20 के लिहाज से 22 गेंदों में 40 रन काफी अच्छा स्कोर है। 181 का स्ट्राइक रेट। रदरफोर्ड ने कल मतलब फोड़ ही दिया यार, 31 गेंदों में 71 रन मार दिए। जो प्लेयर सब्स्टिट्यूट में आया और वो इस तरह से मैच में रन बना रहा, ये काबिलिय तारीफ है। 31 गेंदों में 71 रन मारना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, 1 चौका मारा और भाई साहब ने 9 छक्के जड़ दिए। मतलब सामने वाली टीम प्रेशर में इस तरह से मारा। 229 का स्ट्राइक रेट था इनका, जबरदस्त खेले। नमन धीर 2 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते हुए, और सेंटनर रदरफोर्ड कल नॉट आउट रहे। ऐसा लग रहा है कि रदरफोर्ड को अगर और थोड़ा पहले उतार दिया जाता तो शायद मैच जीत जाते, क्योंकि यार 18 रन से ही हारे हैं। और उधर जो तिलक वर्मा जब आए थे
3 गेंदें खेलकर उन्होंने 1 रन बनाया था। तो उस हिसाब से अगर थोड़ा ये पहले आ जाते, इनको थोड़ा ज़्यादा गेंदें खेलने की मिल जाती, तो शायद मैच जीत भी सकती मुंबई इंडियंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि 20 ओवर पूरे खेल लिए, इसके बाद भी रन चेज नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो थोड़ा बैटिंग स्लो थी अन्य खिलाड़ियों की, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों में 33 रन बनाए और रिकल्टन भी 22 गेंदों में 37 रन बनाए थे। ये थोड़ा और तेज खेलते तो शायद मुंबई इंडियंस कल मैच जीत सकती थी। अब बात करते हैं आरसीबी के बॉलरों की, क्योंकि आरसीबी ने बैटिंग बढ़िया की और सामने वाली टीम को चेज नहीं करने दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आरसीबी के बॉलरों ने जबरदस्त बॉलिंग भी की होगी। आरसीबी के जो इस सीजन में प्रमुख गेंदबाज हैं वो डफी हैं, और डफी ने कल 4 गेंदों में मतलब 4 ओवर में 58 रन दे दिए। कहने का मतलब है कि आरसीबी के जो बॉलर मुख्य बॉलर थे उनकी भी कल जबरदस्त पिटाई हुई, इनकी भी 50 हो गई, हालांकि 1 विकेट निकाल लिया। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 38 रन दिए, कल इनको 1 भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद सलाम, ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे, 2.5 ओवर में 23 रन दिए, हालांकि 1 विकेट निकाल के दे दिया इन्होंने। कुणाल पांड्या 4 ओवर 26 रन, मतलब कमाल की गेंदबाजी है। और जैसे मैं हर बार कहता हूं कि कुणाल पांड्या जब से आरसीबी में आए, आरसीबी टीम का दबदबा ही बदल गया है, और ये सही बात है, देखने को मिल रहा है। 4 ओवर में 26 रन दिए और 1 विकेट भी निकाल के दिया। सुयश शर्मा 4 ओवर में 47 रन, हालांकि इनको 2 विकेट मिले और ये अच्छे विकेट निकाल के दिए थे। शेपर्ड 1 ओवर में 28 रन की इकोनॉमिक की बात करोगे तो बेहोश हो जाओगे, 24 की इकोनॉमिक थी। शेपर्ड को कल जबरदस्त मार पड़ी यार, 1 ओवर में 28 रन बहुत बड़ी बात होती है, हालांकि 1 ओवर 1 गेंद में 28 रन पड़े तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल इस तरह से परफॉर्मेंस रहा और मुंबई इंडियंस आरसीबी से फिर हार गई। आरसीबी के फैंस के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आरसीबी 4 मैचों में 3 जीत गई है और मुंबई इंडियंस अपना फिर 1 मैच हार गई है। तो आरसीबी और मुंबई इंडियंस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर बार की तरह यही एक सवाल रहेगा कि क्या आरसीबी इस बार फाइनल खेलते हुए दिखेगी, और आरसीबी के साथ दूसरी टीम कौन सी फाइनल में आएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।